नमस्ते दोस्तों, हमारा स्पेशल सेशन रिवीजन सेशन जिसमें हम बात करेंगे विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर सेशन का रिवीजन जो कि हम स्टार्ट कर रहे हैं दिसंबर की। हम बात करेंगे दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और हम जनवरी तक बात करेंगे जो कि आपको मदद करेगा आगामी एग्जाम यूपीएससी प्रीलिम्स 5 जून, इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन हमारा 8:30 पे आएगा और हमारा डेली जो सेशन है विजन आईएएस की डेली करंट अफेयर्स का प्रेजेंट का वो आता है 8 बजे। चलो स्टार्ट करते हैं। नीति आयोग ने स्रोत पर अपशिष्ट पृथक्करण को मजबूत करने के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने हेतु नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए हैं। हम आपको बता दें, इसका उद्देश्य विभिन्न हितधारकों के बीच डब्ल्यूएसएस प्रथाओं के अंगीकरण को सुविधाजनक बनाना है। भारत वार्षिक रूप से लगभग 49.8 मिलियन टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है और वर्ष 2050 तक अपशिष्ट उत्पादन में 3 गुना वृद्धि होने का अनुमान व्यक्त किया है। हम आपको बता दें, अगली खबर जो है, संसदीय समिति ने प्रमुख व्यापार भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने में बाधा डालने वाले मुद्दों का समाधान करने का आग्रह किया है। वाणिज्य पर संसदीय स्थायी समिति ने ऑगमेंटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी टू बूस्ट एक्सपोर्ट नामक एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में समिति ने विचार व्यक्त किया है कि घरेलू बाजार और निर्यातकों के हितों में संतुलित करते हुए एफटीए पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। एफटीए 2 या 2 अधिक देशों के बीच आयात और निर्यात में मौजूद बाधाओं को कम करने के लिए हस्ताक्षरित एक समझौता है। बात करें अगली खबर की तो वो है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3,300 करोड़ रुपये से अधिक के फसल बीमा दावे लंबित हैं। लोकसभा में सरकार द्वारा प्रस्तुत एक उत्तर के अनुसार वर्ष 2018-19 से फसल बीमा दावों में संपूर्ण भारत के किसानों को 3,300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का भुगतान किया जाना लंबित है। ये देरी भुगतान विफलता और राज्य द्वारा सब्सिडी में विलंब के कारण हो रही है। झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र और किसानों के लिए भुगतान की सर्वाधिक राशि लंबित है, यानी अभी तक उन्हें नहीं मिली है। अगली न्यूज है, नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की और प्राकृतिक कृषि पर विशेष वेबसाइट लॉन्च की। प्राकृतिक कृषि को रसायन मुक्त खेती और पशुधन आधारित खेती के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसे शून्य बजट प्राकृतिक खेती के रूप में भी जाना जाता है। ये एक विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली है। ये फसलों, वृक्षों और पशुधन को एकीकृत करती है। बात करें अगली न्यूज की, वो है, संसदीय स्थायी समिति ने स्कूल के पाठ्य पुस्तकों के कंटेंट और डिजाइन में सुधार हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की। पाठ्य पुस्तकों में गैर ऐतिहासिक तथ्यों के संदर्भों की पहचान करने के लिए समिति का गठन किया गया है। इस समिति का उद्देश्य भारतीय इतिहास के सभी चरण का आनुपातिक संदर्भ सुनिश्चित करना है और महान उपलब्धियां प्राप्त करने वाली महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। हम आपको बता दें, अगली न्यूज है, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम। हम आपको बता दें, NMEOOP के क्षेत्र में विस्तार का उपयोग करके और कच्चे पाम ऑयल के उत्पादन में वृद्धि करके देश में खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया है। इसका लक्ष्य आयात को बोझ को कम करना है। बताते हैं कुछ अन्य सुर्खियां। भारत के जीडीपी 8.4% की वृद्धि। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी में एक वर्ष पहले की तुलना में 8.4% की वृद्धि हुई है। ये प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सबसे तेज विकास दरों में से एक है। प्रमुख क्षेत्र उद्योग। अक्टूबर माह में 8 प्रमुख क्षेत्र उद्योगों में के संयुक्त उत्पादन के पिछले वर्ष की तुलना में 7.5% की बढ़त देखने को मिली है। बात करें 8 प्रमुख क्षेत्रों की, वो है रिफाइनरी उत्पाद, विद्युत, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट तथा उर्वरक हैं। अगली जो सुर्खी है वो है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। हम आपको बता दें, शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष उसकी आयु के व्यक्ति को श्रम बल भागीदारी दर 47.5% थी, जो एक वर्ष पहले 48.1% थी। अगली सुर्खियां हैं, 4 धाम देव सत्यानम प्रबंधन अधिनियम। उत्तराखंड सरकार ने इस अधिनियम को वापस लेने की घोषणा की है। इस उत्तराखंड 4 धाम देव
स्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है। इस बोर्ड के तहत बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इन 4 प्रमुख मंदिरों सहित 53 मंदिरों तथा इन मंदिरों के आसपास स्थित अन्य मंदिर शामिल थे। अगली सुर्खी बनी है राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति। SLSSC की बैठक में राजस्थान के लिए पेयजल आपूर्ति योजनाओं को दी मंजूरी। अगली न्यूज है जो सुर्खियां बनी, युवाओं के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने युवाओं के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्यक्रम के तहत शीर्ष 20 परियोजनाओं के रचनाकारों के साथ वार्ता की। यह सरकारी स्कूलों के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे मई 2020 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और इंटेल इंडिया द्वारा शुरू किया गया था। बात करें सुर्खियों में राजस्थान, वो है बारबाडोस। बारबाडोस महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को राज्य के प्रमुख के पद से हटाने के बाद बारबाडोस विश्व के सबसे नया गणराज्य बन गया है। यह दक्षिणी पूर्वी कैरिबियन सागर में एक द्वीपीय देश है। इसकी राजधानी ब्रिज टाउन है। इसके पड़ोसी देशों में सेंट लूसिया, सेंट विसेंट और ग्रेनडाइंस तथा त्रिनिदाद और टोबैगो शामिल है। बात करें इसकी भौगोलिक विशेषताएं, ये प्रवाल भीतियों से घिरा हुआ है। ये माउंट हिलेबी इसका उच्चतम बिंदु है। एक महत्वपूर्ण नदियां या झीलें नहीं है यहाँ, केवल कुछ धाराएं, झरने और तालाब पाए जाते हैं। अगला स्थान जो सुर्खियों में रहा वो है साबरमती नदी। नगर विमानन मंत्रालय साबरमती रिवर फ्रंट और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच समुद्री विमानों को संचालन का व्यवहार बनाने के लिए उपाय कर रहा है। उत्पत्ति ये मानसून सिंचित नदी है जो राजस्थान के अरावली पहाड़ी से निकलती है। यानी बात करें साबरमती नदी की, ये मानसून सिंचित नदी है जो राजस्थान के अरावली पहाड़ियों से निकलती है। बात करें इसकी सहायक नदियों की तो वह है हमाओ, गुहाई, हथमती, खोरी, मेघा, माजम, वात्रक और मोहर आदि। बात करें इसके अन्य विशेषता तो विशेषता है गुजरात की राजधानी गांधीनगर और अहमदाबाद इसके तट पर स्थित है। यानी वो स्थित है साबरमती नदी के तट पर। उससे पहले हमने स्थान बताया वो बारबाडोस जो कि हाल ही में गणराज्य, विश्व का सबसे नया गणराज्य देश बना है। अगला है क्यूजुटुस्का सचिकाम। ये एक नया समुद्री सरीसृप है। ये लगभग 130 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक क्रेटेशियस युग में अंतिम जीवित में से एक है। इसका जीवाश्म मध्य कोलंबिया क्षेत्र में पाया गया है। हमने आपको बताया 1 जनवरी 2021 के न्यूज़ टुडे विजन आईएएस के करंट अफेयर सेशन में हाल ही में सुर्खी में साबरमती नदी जो कि गुजरात की राजधानी और गांधीनगर अहमदाबाद इसके तट पर स्थित है। बताया बारबाडोस के बारे में जो हाल ही में विश्व का सबसे नया गणराज्य देश बना है। साथ ही हमने बताया कि 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम जो कि उत्तराखंड राज्य ने वापस ले लिया। हमने आपको बताया भारत की जीडीपी में 8.4% की वृद्धि हुई है। साथ ही हमने बताया राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के बारे में। हमने आपको ये भी बताया कि संसदीय स्थायी समिति ने स्कूल के पाठ्यक्रमों में कंटेंट और डिजाइन में सुधार हेतु रिपोर्ट प्रस्तुत की है। बताया नीति आयोग ने ज्ञान साझाकरण कार्यशाला आयोजित की और प्राकृतिक कृषि पर विशेष वेबसाइट भी लॉन्च की। हमारे आज के रिवीजन सेशन में इतना ही। कल मिलते हैं 8:30 बजे। थैंक यू।